चरण बस सार हैं, चौबक देवता मुक्ति पधार हैं। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश्वर महावीर भगवान की, परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य गुरु शिवाजी सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ शिरोमणि आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य भगवान का निमित्त ज्ञानी आचार्य गुरु श्री उम्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपोमूर्ति तपोमाता महामना आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंधर्व श्री कुंकुल सागर जी महाराज की, अभिक्षण ज्ञान चतुर्पट्टाधीश प्राण श्रेष्ठ गुरु आचार्य गुरु सुरेंद्र सागर जी महाराज की, आज दर्शन में सुस्ती 16 कारण की भावना भाते हैं, तो आज की भावना में कौन सी भावना आएगी बताओ? दर्शन में सुस्ती, विनय संपन्नता, शरीर व्रतेश्वनिचार, अभिक्षण ज्ञान उपयोगी, संवेग, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। आचार्य भगवान ने कहा है कि शक्ति तस तप करना है, अपने शक्ति के अनुसार तप करना है। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा नहीं। कि जितनी शक्ति है उतना शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। हमारी शक्ति है कि हम 10 उपवास कर सकते हैं और सोच लिया 48 उपवास कर लें, मन में क्लेश हो जाए, वो तप नहीं करना। अपनी शक्ति को अनादर करके, शक्ति के विवेक को रख के अगर तप करते हैं तो हम एक सारी का तप कर पाते हैं, हमारी साधना में संतुष्टि रहती है, हम आदर पूर्वक उस तप को करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धर्म ध्यान करते हैं, धर्म ध्यान में भी हम ये भावना भावे कि मेरी जितनी शक्ति है मैं शक्ति के अनुसार साधना करूं, तपस्या करूं, भावना भाते हुए धर्म आराधना करता हूं तो मेरा कल्याण होगा, नहीं तो मेरा कल्याण कभी नहीं। क्योंकि मन में संक्लेश है, मन के परिणाम उथल पुथल हो रहे हैं, तो आपकी साधना का फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि साधना बड़े निर्मल भाव से, बड़े विवेकता से, बड़ी श्रद्धा से करना है। अभी श्रद्धा टूट जाए और आप बोले नहीं मैं तो उपवास करता ही जाऊंगा, करता ही जाऊंगा, तो वो विवेकता नहीं। आचार्य कह रहे हैं कि अपने हृदय में इतनी संतुष्टि, इतना कोमलता प्रमाण ला लो कि हम जब कुछ भी करें, हम कोई भी साधना करें, कोई भी तपस्या करें, कोई भी भावना भावे, तो उस भावना का फल हमारे इतना अच्छा हो कि हमारे लिए उसके लिए अच्छे बंद भावना बने, अच्छी गति में जा सके, अच्छे परिणाम हो हमारे, और उस परिणाम का फल हमारे लिए मोक्ष साधना कर सके। यहाँ का जो 16 कारण भाए तीर्थंकर जीवे, जो 16 कारण भावना भाता है, जो इन भावनाओं को बड़े निर्मल परिणामों से भाता है, उसे तीर्थंकर पदवी का बंध बनता। कई आचार्य महाराज ने, कई मुनिराजों ने, कई भगवंतों ने इसकी भावना भाव कर अपने आप को तीर्थंकर बनाकर अपने आप में साधना होती। इसके लिए इतनी साधना करो, इतनी तपस्या करो कि अपने भावों का परिणाम निर्मल हो जाए, हम शुद्ध भाव से धारणा करें, धर्म ध्यान आराधना में लगे रहे, और आराधना करते करते एक ना एक दिन हम भी तीर्थंकर बन जाए तो हमारी साधना का फल हमारे। नहीं तो बस साधना दिखावे की साधना नहीं करना, तपस्या करना तो इतनी भाव से करना कि मैं तपस्या कर रहा हूं तो मेरे परिणामों का निर्मलता, मेरे भावों की निर्मलता, मेरे अंतर आत्मा की विशुद्धि का परिणाम बने तो मेरी साधना करना का फल है, नहीं तो दिखावे के लिए साधना नहीं करना। यहां क्या कहा? शक्ति तस तप। तप में क्या कहा?
कर्म कठोर गिरावन को निज शक्ति समान उपशोषण कीजे 12 भेद तपे तप सुंदर पाप जला जल काये ना कीजे 12 भेद है तप के कितने तप के 12 भेद 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप इन 12 तपों को तपते रहना और तप करके पाप को जला जल दीजिए मतलब हमें पाप रूपी जो कर्म हमारे लिए लगे हैं उन पाप रूपी कर्मों का अगर हमारा जलाशय हो गया तो हमें एक ना एक दिन मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो। भाव धरे तप घोर करी नर जन्म सदा फल काहे ना लीजे ज्ञान कहे तप जे नर भावत ताके अनेक ही पातक दीजे। भाव धरे तप घोर करी मतलब भाव से तप करना और घोर तप करना 1-2 तप तो कीजिए 10 उपास तो ठीक है यूं हो जाएंगे 5 उपास से तो यूं हो जाएंगे 16 कारण भावना भाओगे तब तो बढ़ाते जाओगे एक भावनाओं को बाते 16 उपवास 16 नहीं तो 32 करना एक उपवास की भावनाओं को बाते हुए करते हो तो हमारा तप करना साधक है नहीं तो तप करना साधक। और क्या कहते हैं आचार्य भगवान के जन्म सदा फल काहे ना लीजे नर जन्म लेना है तो कौन सा जन्म लूं कि भगवान मेरा जन्म हो तो जैन कुल में जन्म हो दिगंबर कुल में जन्म हो बार बार मैं साधु की वंदना साधना तपस्या करने जाऊं बार बार उनके अंजलि में एक ग्रास आर का दे दूं और भाव ये भाव के एक बार मैं भी ऐसी साधना करते हुए अपनी तपस्या करते हुए जिन दीक्षा धारण करके धर्म आराधना करते हुए मोक्ष जाऊं तो मेरा साधना जरूर फायदे है नहीं तो कुछ नहीं कर कहते हैं कि जो साधना में रत हो जाता है जो तप में रत हो जाता है उसके परिणामों के भाव भी इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि वो जो करने का सोचता है वो निर्मल परिणामों से होने चालू होते हैं और अपने आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता जाता है। ऐसे तप जो तप तपे तपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरुदासा मतलब जो तप तपे तपे अभिलाषा जितना अपन तप करेंगे अपनी अभिलाषाओं को भी दबा देंगे कि नहीं इतना नहीं करना थोड़े में कर लेना ज्यादा फैशन शो नहीं करना ज्यादा कुछ नहीं करना जो तप तपे तपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरुवासा जो अपने चूरे कर्म को चूर करके शिखर अभिलाषा शिखर पर जाकर कहां पर सुमेरु पर्वत पर जाकर विराजमान हो जाए या सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो जाए बार बार जन्म मरण करने का विचार ही नहीं कि मैं जिस तरह से तप कर रहा हूं उस तप का मुझे क्या फायदा हो कि जिससे मेरा आत्म कल्याण बढ़े मेरी मन की रुचि बढ़ती जाए। आज मुंशी आज 10 लक्षण का कौन सा दिन है तीसरा आज उधर तीसरे दिन तक पहुंच गए मालूम ही नहीं पड़ा कि तीसरा दिन कब आ गया 2 दिन कहां चले गए मालूम ही नहीं पड़ा क्यों क्योंकि हम धर्म आराधना में डूबे हुए थे धर्म में डूबे हुए थे। सुबह पूजा पाठ अभिषेक हो रहा है दोपहर में यहाँ तत्वार सूत्र का वाचन हो रहा है शाम को प्रतिगमन कराया जा रहा है शाम को फिर लेट से समायक कराई जा रही है दिन कहाँ व्यतीत हो जाएगा मालूम भी नहीं। दिन में 3 बार ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय आर्जव धर्मांगाय नमः इसकी दिन में 3 बार माला फेरना और मन में इतना भाव धार के रखना कि जो भी करता हूँ मेरे लिए सरल भाव से हो जाए सुख शांति से हो जाए। और हमारे लिए ये पुण्य है कि हमारे नगरी में गुरुदेव भी हैं हम गुरुदेव के सानिध्य में तपस्या कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में तपस्या कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन हमें जैसे जैसे मिल रहा है उतना हमारे लिए फायदा। धर्म के भेद को समझना है कपट ना कीजिए कोई कपट न कीजिए कोई चोरन के पुरना बसे सरल स्वभावी हो सरल स्वभावी
होए ताके घर बहु संपदा। यहाँ क्या कह रहे, देखो कपट ना कीजिए, कोई किसी से भी कपट भाव नहीं रखना कि मुंह से कुछ बोल रहे हैं, मन में अंदर कुछ कपट चल रहा है, ऐसे भाव नहीं करना। फिर क्या कह रहे हैं, चोरन के पूर्णा बसे। चोर किधर भी जाएगा तो कपट भाव से जाता है, सीधा सीधा चला जाता है, नहीं जाता। फिर सरल स्वभावी होए, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। क्या चाहिए, हे भगवान, रोज भगवान के पास मांगने आता है कि मेरी दुकान अच्छे से चल जाए, मेरा व्यापार अच्छे से चल जाए, मेरा कामकाज अच्छे से बढ़ोतरी को प्राप्त हो। कैसे होगा, जो व्यक्ति सरल स्वभावी होगा, अपने आप को सरल भाव से रखता होगा, सरल परिणामों से रखेगा, उसके घर संपत्ति आने में समय नहीं लगेगा, धन धन करके संपत्ति उसके घर पहुंचती जाएगी। उत्तमा जवरीति बखानो रंच दगा बहुत दुख दानो। के रंच मात्र में किसी को दगा दिया, रंच मात्र में किसी के साथ है ना मायाचारी की, रंच मात्र में किसी के साथ हेल फेल किया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं, बहुत दुख होगा उसके लिए, बहुत दुख की तकलीफें होगी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जैसे वचन होते हैं, जैसे मन में वचन होते हैं, वैसे ही वचन तन से करिए। कि मेरे मन में जो वचन चल रहे हैं, मेरे भाव में जो वचन चल रहे हैं, वैसे ही वचन मैं अपने शरीर से करूं, अपने भावों से करूं, अपने मन से करूं, तो मेरा परिणाम का भाव अच्छा हो। करिए सरल त्यों जो आप देख निर्मल आर से। उत्तम आर्जवरीति बखानो रंच दगा बहुत दुख दानो। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल त्यों जग आप देख निर्मल आर से। मुख करे जैसा लखत तैसा, कपट प्रीति अंगार से। मतलब जैसे सरल भाव आप रखोगे, वैसा सरल आपका काम होगा, वैसा निर्मल परिणामों से आपका काम होगा। आपने भाव से, जिनके सरल भाव से अपना कुछ कार्य किया, तो अपने आप सब सरलता से हो जाए। एक समय की बात है कि एक राजा था, वो पूरे नगर में ये देख रेख करता, नगर में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कि परिणाम इसके इतने सरल थे कि वो हमेशा ये सोचता कि मैं, मेरे पूरे नगर में सबके लिए सुख शांति समृद्धि रहे, किसी के लिए कोई तकलीफ ना आवे, धर्म करते रहे और अपने आप को धर्म में लगाकर अपना कल्याण करते रहे। एक दिन राजा ने सोचा कि नगर की देख रेख देख आता हूं, नगर में लोग को कोई तकलीफ तो नहीं है, देख आता। राजा ने भेष बदला, एक अलग रूप बनाया और पूरे नगर में घूम रहा था। सभी जन उसे उन्हें देखते और मन में भाव बोलते कि ये व्यक्ति पहली बार दिख रहा है नगर में, ये या तो कोई चोरी वोरी करने आया है या कुछ ना कुछ तो करे। राजा बड़े सरल भाव से पूरे नगर में घूमता है, पर वेश बना के जाता है तो किसी को समझ में नहीं आता है कि ये राजा है। लोगों के मन में विचार हुआ कि ये कौन है, कहां से आया, पहली बार नगर में देख रहे हैं और पूरे नगर में घूम रहा है, इसके लगता है कुछ भाव ऐसे हैं कि ये कुछ चोरी वोरी कर ले। राजा सरलता से सभी घरों की तरफ जाता है, सभी घरों को देखता देखता जाता है, किसके क्या तकलीफें सब देख लेता है और मन में इतने सरल परिणाम से जाता है कि लोगों को तकलीफ भी ना हो और लोगों को ये ना पता चले कि मैं राजा हूं। पूरे नगर में घूम लेता है और नगर से बाहर निकल जाता है। नगर के लोग विचारते हैं कि ये व्यक्ति कौन आया और नगर में पूरा देख रेख करके यहाँ से चला गया,
लगता है आज कोई ना कोई चोरी बढ़े, कोई ना किसी घर में चोरी हो। पर राजा के भाव सरल थे, वो तो अपने भाव को देखकर सब कुछ करके चला है। जाके थोड़े दूर गांव से बाहर गया और अपना सारा भेष बदल के वापिस गांव में वापिस आया, नगर में वापिस आया। लोगों को देख के ऐतराज हुआ कि आज राजा पैदल चल के आ रहे हैं, बात क्या है, और नगर के बाहर से आ रहे हैं, क्या बात हो। सभी जन दौड़ते हुए राजा के पास जाते हैं और राजा से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हो गई आपके लिए, आप आज ना रथ पर आए ना कुछ नहीं और ऐसे पैदल आ रहे हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे निकला था, देख लेता हूँ प्रजा की क्या दृष्टि चल रही है, कि प्रजा की देख रेख सब मेरे समय से बराबर चल रही है कि नहीं। सभी ने कहा राजा हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब अच्छा है, सबके परिणाम भी अच्छे हैं, सबके भाव भी अच्छे हैं, आप तो निश्चिंत रहिए, आप तो आपके जैसा राजा है तो हमें कोई भी तरह की तकलीफ नहीं। राजा सबकी बात सुनकर राजमहल में चला। उसने देख लिया कि अमुक अमुक घरों में बहुत तकलीफ है, अमुक घरों में खाने की व्यवस्था नहीं है, अमुक अमुक घरों में कपड़े की व्यवस्था नहीं है, और अपने आप क्या मतलब ऐसे रह रहे हैं तो इनकी कैसे मैं व्यवस्था करूं। राजा ने बड़े सरल परिणामों से उन लोगों को अपने राजमहल में बुलाया। राजमहल में बुलाया और उनकी जो जो तकलीफ थी वो सारी तकलीफों को दूर कर कर, जिनके वस्त्र नहीं थे उन्हें वस्त्र दिए गए, जिनके लिए खाना पीना ही नहीं था उनके लिए खाना पीना दिया गया, और बड़े सरलता से उनको वापिस भेज दिया। लोग गांव में आए, वो लोग गांव में आके ना गांव में चर्चा करने लग गए कि हम आज राजा के यहाँ गए थे और राजा ने बड़े सरलता से बड़े प्रेम भाव से हमारे लिए ये व्यवस्था करके दी। हम अपने आप में विचार में रह गए कि हमारी जो तकलीफ है, हमारे लिए जो तकलीफ है राजा को पता चली तो कैसे पता चली, हम तो राजा से छुपा छुपा के रह रहे थे। सब जन ने विचार किया और जाके राजा से पूछने का विचार किया कि किस तरह से राजा को पता चला। 2-4-10 दिन बीते नहीं कि जिन जिन के यहाँ राजा ने अपनी व्यवस्था दी वो सारे लोग राजा के पास पहुंचे। राजा से कहा कि हे भगवान, आपको हमारे तकलीफ की पता चला तो कैसे पता चला, हमने तो आपको बताया नहीं, और हम चाहते थे कि आपको खबर भी ना पड़े, पर आपको कैसे पता चल गया कि आपके हमारी ये ऐसी तकलीफ चल रही है, इतना खाना पीना नहीं है, वस्त्र आभूषण नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने हमारा सब कुछ जान लिया। राजा ने कहा मेरे को कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसा मन में आया तो आप लोग को बुलाकर दे दिया। लोगों ने सोचा कि नहीं, ये बात तो कुछ समझ में आ नहीं रही, राजा को कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ी है, तो ऐसा किया। राजा ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे मन में आया, मैंने आपको बुलाया और दे दिया, औरों को भी बुलाऊंगा धीरे धीरे और देता जाऊंगा सबके लिए। थोड़े दिन बीते नहीं कि प्रजा के लोगों को विचार आया कि राजा को ऐसे तो पता नहीं चल सकता, या तो कोई गुप्तचर होगा या राजा ने कोई ऐसा कुछ किया जिससे हमें हमारी तकलीफों का पता चलने लगा। लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमने किसी ने भी, सबने विचार विमर्श किया था कि हम राजा को कुछ भी हमारी तकलीफ के बारे में नहीं बताएंगे, और जैसे भी हो शांति से हम हमारा जीवन व्यतीत करें। राजा को बात पता चली तो कैसे चले। राजा ने फिर 2-5-10 दिन निकले नहीं कि फिर भेष बदला और फिर प्रजा के लिए देख रेख के लिए चला गया। जैसे ही राजा नगर में पहुंचा, लोगों ने ध्यान रखा कि ये व्यक्ति एक नया दिख रहा है, गांव में पहले कभी नहीं आया था, ये व्यक्ति आया तो कहां से आया। देखा करने वो वापिस जंगल की ओर बढ़ गया। अमुक जन उनके पीछे गए देखने।
कि ये कौन है और कहां से आ रहा है। जब राजा फिर जंगल की ओर एकदम दूर निकल गया, उनके पीछे पीछे छुपे छुपे मारे लोग उन्हें देखते रहे। राजा ने कहीं जाकर फिर भेष बदला, अपना सारा श्रावक वाला भेष निकाल के राजा का पोशाक पहना। तो श्रावकों ने देख लिया, अरे ये तो राजा है, इन्होंने हमारे लिए अपने आप को बदल कर आकर सारे देख लिया कि किसी के क्या तकलीफ है, किसको क्या दिख रहा है, किसी के लिए क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया। राजा इतना सरल स्वभावी है, इतना हमारे लिए कर रहा है, ओहो धन्य है ये राजा। जब राजा वापिस मार्ग से आने लग गया तो ये लोग सारे छिप गए कि राजा हमें ना देख। जब नगर में पहुंचे तब सभी जन राजा के पैरों पर पड़ गए कि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महाराज कि आपने अपने इतने निर्मल सरल परिणाम रखे कि जिससे कि हमें कोई तकलीफ ना हो। आप आपकी पूरी प्रजा की इतनी देख रेख कर रहे हैं और आप अपना भेष बदल कर भी आए और हमें पता नहीं चलने दिया कि आप राजा हैं। क्या कहा? सरल स्वभावी होए, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होता है, जो निर्मल स्वभावी होता है, जो विवेकवान होता है, श्रद्धावान होता है, उसके घर संपत्ति लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके यहाँ संपत्ति अपने आप आ जाती। आप लोग जितने सरल स्वभावी होकर रह रहे हो कि महाराज जी के लिए ये चाहिए, महाराज जी को ये व्यवस्था कर दें, महाराज जी की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, जितने सरल स्वभावी होकर कार्य करते हैं उनके यहाँ संपत्ति अपने आप आती है, मेहनत तोड़ा ताड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? धर्म कह रहा है जो सरल होगा, जो विवेकवान होगा, जो धर्मात्मा होगा, उसके यहाँ संपत्ति अपने आप दौड़ कर आएगी, मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आज का धर्म समझना कि जितने सरल परिणाम से मैं रहूंगा, जितने घर में सरलता से रहूंगा, व्यापार में सरलता रखूंगा, लोगों के साथ सरल भाव रखूंगा, मेरे सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। मुनिराज होते हैं, अलग अलग नगरों में घूमते, अलग अलग नगरों से होते हुए जाते हैं, उनके परिणामों का सरलता के कारण लोग उनके पीछे दौड़ना चालू कर। अभी आप लोग निकलो यहाँ से, चल के यहाँ से साकिनाका की तरफ बढ़ जाओ कि काजूपाड़ा की तरफ बढ़ जाओ, तो कोई ऐसा बोले आपके पीछे साथ साथ में चलना चालू कर देगा? कोई नहीं। क्यों? मुनिराज जितने सरल भाव रखते हैं, जितने सरल परिणाम रखते हैं, जितने मन में लोगों के लिए चिंता रहती है कि नहीं इनका अच्छा हो जाए, इनके लिए कोई तकलीफ ना आए, इनके लिए कोई भाव में तकलीफ ना हो, इनके उपवास शांति से सुख शांति से संपन्न हो जाए, बहुत विनय प्रेम आदर से इनका परिवार रहे और धर्म ध्यान करते हुए अंत समय में भी समाधि मरण धारण करे तो इनका कल्याण हो जाए। मुनिराज हमेशा ऐसे निर्मल भाव रखकर परिणामों से आशीर्वाद देते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाए, आप सबका अच्छा हो, आपके परिणाम निर्मल रहे, भाव में निर्मलता आवे और धर्म ध्यान करते हुए इन 10 दिनों में आपका चिंतन मनन धर्म ध्यान में लगा रहे, पूजा आराधना में लगा रहे, सामायिक पाठ में लगा रहे और प्रतिगण में लगता हुआ चिंतन में लगकर आपका सबका कल्याण हो। यही मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु सनिध सागर देव की